आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल जी। देशराज कर्णवाल जी, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इज्जत बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर देशराज कर्णवाल जी से चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज भाजपा के जिला कार्यालय पर आपका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया इस बात के लिए कि आपने इस ज़िले में सबसे पहले सदस्यता अभियान के तहत 10,000 का लक्ष्य पूरा किया है। जबकि मीडिया रिपोर्ट ये आ रही थी कि सदस्यता अभियान इस बार बहुत सुस्त चल रहा है और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनको भी लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत आ रही है। तो आपने जो सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा किया है, वो हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपने लक्ष्य पूरा किया। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। उस्मानी साहब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और छोटा सा कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करता है और आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसलिए बनी कि मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी जिसे लक्ष्य दिया गया उसने पूरा किया। हमारे सभी जो लीडर हैं, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है भगवानपुर विधानसभा में कि सदस्य बनवाओ, तो मैं भी मीटिंगें करता हूं और हमारे शीर्ष नेतृत्व भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो भी मीटिंगों में सदस्य बनवाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं भी उसी में हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है क्योंकि रेस में कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे रह जाता है। लेकिन आज जो सम्मान पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरा जिला मुख्यालय पर हुआ है, इसके लिए मैं अपने जिला अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, उन्होंने भी अपने सोशल अकाउंट पर डाला है, और संगठनकर्ता, संगठन महामंत्री जिनके मार्गदर्शन में ये लगातार हमारी दूसरी बार सरकार बनी और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सदस्य अभियान में भी आगे बढ़ रहे हैं। कुलदीप जी जो इस अभियान के प्रदेश के हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने प्रदेश सरकार की बात की। प्रदेश सरकार को धामी जी के नेतृत्व में चलते हुए आधा कार्यकाल पूरा हो गया है। इस आधे कार्यकाल में सरकार का कामकाज कैसा रहा और उसकी क्या उपलब्धियां रही, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में धामी जी की सरकार, ये दोनों सरकार जो हैं वो एकदम ऐसी सरकारें हैं। अगर हम अपने धामी सरकार जी के बारे में, धामी जी की सरकार के बारे में पूछें, धामी जी ने ऐसे ऐतिहासिक काम कर दिए जिससे हमारे प्रदेश का देवभूमि का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा। जैसे यूसीसी ला करके मोदी जी ने पूरे देश में पहले नंबर पर हमारे प्रदेश को ला करके खड़ा कर दिया। बच्चों के भविष्य के लिए नकल विरोधी कानून बना करके, ये बड़े बहुत से काम मोदी धामी जी ने ऐसे किए हैं, मोदी जी ने ऐसे किए जो आज अनुकरणीय है। मैं आपको एक उदाहरण देकर के मोदी जी की बात भी मैं जरूर करूंगा। गुरु रविदास जी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की। गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। मैं जब सदस्य बनाने के लिए गांव में गया तो हाँ, हमें तो अनाज ही मिलता है, मोदी जी हमें अनाज देते हैं, मोदी जी हमें फ्री स्वास्थ्य 5 लाख रुपए तक आयुष्मान योजना, और हमारी सरकार अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से, पहले त्रिवेंद्र जी ने इसकी शुरुआत की थी, उनको धन्यवाद, और धामी जी उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, जब पहले हम छोटे से थे तो हम कहते कि हमें जो है 3 जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, कितने करोड़ों करोड़ों लोगों को आवास देकर के
भोजन दे करके, फ्री स्वास्थ्य दे करके, वो रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा था, वो फिल्म भी बनी थी, इससे मेरे ख्याल से शायद वो अमिताभ बच्चन की रोटी कपड़ा और मकान शायद उसकी उनकी थी या किसकी थी, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन हम आज अपने महापुरुषों की उन वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि निकाय चुनाव पिछले साल दिसंबर तक हो जाने चाहिए थे और दोबारा से दिसंबर आने वाला है, सरकार निकाय चुनाव नहीं करा पा रही है। सरकार निकाय चुनाव कराने से क्यों बच रही है, इसका आप कोई कारण बता सकते हैं? नहीं, कोई कारण नहीं। परिसीमन, टेक्निकल चीज़ें, प्रवर समिति, वो रिपोर्ट आई, एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति की ओबीसी आरक्षण के लिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। क्योंकि इस बार निकाय चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ, पंचायत चुनाव जिस तरह से हुए इसी तरह निकाय चुनाव पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ, किसी का हक ना मरे, आरक्षण पूरा हो, एससी का, ओबीसी का, टोटल चीजें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हम चुनाव में जाएंगे और जल्दी ही चुनाव होने वाला है। 10 नवंबर से पहले मेरे ख्याल से चुनाव का प्रारूप तैयार होकर के लोगों के सामने आ जाएगा। अंत में मैं जानना चाहता हूं कि अभी मंगलौर विधानसभा चुनाव हुआ। मंगलौर विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर यह आरोप लगा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद आपकी पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पाई, तो इसका क्या कारण, आप पार्टी लेवल पर क्या समझा गया और आपकी नज़र में क्या है? देखिए, पहली बात तो उस्मानी साहब, हम चुनाव बिल्कुल नहीं हारे। लगभग 32,000 वोट हमें वहाँ पे मिला। पहले हम 20,000 से नीचे रहते थे विधानसभा के चुनाव में, और इस बार हम 32,000 पे हमने रिकॉर्ड कायम किया मंगलौर विधानसभा। आप जानते हैं क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐतिहासिक वोट हमको वहाँ पर मिला। ये गलत है बिल्कुल सरासर कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया तो काजी जी ना जीत पाते। अब सवाल ये है, जो सदस्यता अभियान आपकी पार्टी चला रही है, जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, एक तरफ तो वो लोग हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आता है तो कांग्रेस की तरह से आपकी पार्टी में भी ये परिपाटी शुरू हो गई है कि दूसरी पार्टी के लोगों को अंतिम समय में बुलाकर उनको पार्टी का टिकट दे दिया जाता है। जैसे यशपाल आर्य, उनके बेटे संजीव आर्य और आपकी अपनी विधानसभा में राजपाल सिंह, ये बिल्कुल लास्ट में पार्टी में शामिल हुए, सुबह को शामिल हुए, शाम को इनको टिकट दे दिए गए। तो अगर इस तरह होना है तो फिर ये सारे सदस्यता अभियान चलाना, पार्टी को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को लगा के रखना, फिर उनको उसका प्रतिफल उनको अगर नहीं मिलेगा तो इन सारे कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता? देखिए उस्मानी जी, भारतीय जनता पार्टी, ये जो मैं सदस्य बना रहा हूँ, पहले तो मैं अपनी बता दूँ, ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि पार्टी मुझे टिकट दे देगी और चुनाव लड़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी सोचती है वो जनहित में सोचती है। हो सकता है मुझे भारतीय जनता पार्टी मुझे भगवानपुर से मेरे लिए ऑफर था कि आप वहाँ से लड़िए, लेकिन मैंने स्वयं मना करा। उसके बाद मुझे प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया और हमारी भतीजी को ब्लॉक प्रमुख बना। तो ये हमारे निवेदन पर बना, हम अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ये सदस्य बन रहे हैं, ये संसार की सबसे बड़ी पार्टी है और इसीलिए बनी है क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं। ये अवसर मिलता है हर 6 साल में, हम रिन्यू करते हैं अपने सदस्यों को, दोबारा उनके पास जाते हैं, फिर उनसे निवेदन करते हैं। और आज तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारा रुड़की जिला बहुत अच्छे तरीके से, लाखों से भी ज़्यादा हमारे ऑनलाइन सदस्य बन चुके हैं। 50,000 हो सके, जो मेरे संज्ञान में पूरी जानकारी नहीं है। ऑफलाइन हमारे सदस्य बने, लगभग 1.5 लाख के लगभग हमारे जिले में सदस्य बन चुके हैं और भी 15 तारीख तक का समय और सदस्य बनेंगे।
आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय आपने दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं और एक बार फिर आपको बधाई देते हैं कि पार्टी ने आपके काम को सराहा और आपका सम्मान जिला स्तर पर किया गया, इसके लिए आपको एक बार फिर बधाई। थैंक यू। बस जी, कितनी टाइम लगा बेटा? तो ये थी फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।